हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऑटो रिटेल कंपनीज़ के बारे में। यस फ्रेंड्स, ऑटो कंपनीज़ और ऑटो रिटेल कंपनीज़ दोनों में डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस बताता हूँ। जैसे ऑटो कंपनीज़ क्या करती हैं, ऑटो कंपनीज़ गाड़ियाँ बनाती हैं और बेचती हैं। लेकिन कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो रिटेल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं इन कंपनीज़ को, उनको बोलते हैं ऑटो रिटेल कंपनीज़। मैं उन कंपनीज़ के बारे में भी बताऊंगी आपको, हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे हम ऑटो रिटेल कंपनीज़ के बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ रिपोर्ट निकल कर आई है, कुछ न्यूज़ आई है, उसके बेसिस पर आने वाले टाइम में इन कंपनीज़ के लिए बिज़नेस का स्कोप बढ़ सकता है। तो ये कुछ न्यूज़ निकल कर आई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये रिपोर्ट्स हम इसीलिए पढ़ते हैं, जैसे कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में शेयर करती हूँ, कि इन रिपोर्ट्स को पढ़ के ही हमें आइडिया मिलेगा कि कौन से बिजनेसेस आने वाले टाइम में कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि हमें उस बिज़नेस में, कंपनी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक खबर निकल कर आई है, जैसे कि इंडिया की जो फर्स्ट चॉइस है ना फॉर कार्स इज़ गोइंग सेकेंड हैंड। इसका मतलब ये है कि जो अब लोग हैं ना, वो फर्स्ट हैंड कार की बजाय सेकेंड हैंड कार लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब हर पर्सन के ना कुछ अपने अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है उसने ईएमआई पर कार नहीं लेनी, वो डायरेक्टली कोई अच्छी कार लेना चाहता है, उसके फाइनेंशियल बजट पर कोई भी अफेक्ट ना आए। ठीक है, तो बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, उस बेसिस पर वो डिसाइड करता है। ठीक है, तो आजकल ये न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये लाइफस्टाइल बन चुका है लोगों का, कि वो सेकंड हैंड कार प्रेफर करते हैं रादर देन फर्स्ट हैंड कार। ठीक है फ्रेंड्स, अब कुछ रीजंस निकल कर आए हैं, जो कुछ रेड स्टीर स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट्स हैं, इन्होंने जो सर्वे किया है उसके बाद इन्होंने एक रिपोर्ट शेयर की है कि जो इंडिया की यूज्ड कार मार्केट है ना, वो नियरली $70 बिलियन तक जा सकती है फाइनेंशियल ईयर 31 में। तो फ्रेंड्स, हम जैसे मैं न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, मैं विद फैक्ट्स शेयर कर रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, जैसे कि ये बोल रहे हैं कि ये जो मार्केट है ना, यूज्ड कार की, सेकंड हैंड कार की मार्केट है, वो $70 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकती है आने वाले टाइम में। तो ये उनका जो रीडिंग है मार्केट को लेकर ये है। ठीक है, और वो ये भी बोल रहे हैं कि जो एनुअल सेल्स होती हैं सेकंड हैंड कार्स की, ठीक है, वो 6 मिलियन है। करंटली उनका जो काउंट है 6 मिलियन है, और वो 9 to 10 मिलियन तक जा सकता है आने वाले 5 साल में। ठीक है, तो ये ग्रोथ है इस सेगमेंट में। ठीक है, लेकिन अगर जैसे हर कंपनी है, हर सेगमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क भी होता है, कुछ ना कुछ हर्डल्स भी होते हैं। अब इस सेगमेंट में हर्डल्स क्या होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट होना चाहिए। अगर आप किसी भी जगह से सेकेंड हैंड चीज़ ले रहे हो, जैसे कि गाड़ी ले रहे हो, और आपने ह्यूज अमाउंट पे करनी है, तो सबसे पहले ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, फाइनेंसिंग और स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही नहीं ना आप कोई गाड़ी ले आओगे, सबसे पहले आपको ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं राइट एंटिटी के पास जा रहा हूँ गाड़ी लेने के लिए, जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, ओनरशिप ट्रांसफ़र का भी स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें कोई भी कल को दिक्कत ना आए। आपको राइट प्रोडक्ट एट राइट प्राइस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हर्डल्स हैं इस सेगमेंट में भी। अगर इनको प्रॉपरली एड्रेस करें, तो ये इस रिपोर्ट में यही है कि अगर इन हर्डल्स को प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, तो आने वाले टाइम में इस सेगमेंट में भी 15 से 20% की ग्रोथ हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक जैसे कि प्लेटफॉर्म है कार्स 24। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं कि जो हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट में इतनी ग्रोथ है, ठीक है, और वो ये बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम यही कोशिश करेंगे कि हम ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करें, प्रॉपर फाइनेंसिंग एक्सेस प्रोवाइड करें कस्टमर को। ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें रिगार्डिंग वारंटीज़ एंड सीमलेस ओनरशिप एक्सपीरियंसेस। स्मूथ प्रोसेस होना चाहिए ओनरशिप ट्रांसफ़र का, फाइनेंस का, ट्रस्ट का। ठीक है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं, ठीक है, चाहे वो लिस्टेड स्पेस में चाहे वो अनलिस्टेड स्पेस में, वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट करें, सो दैट इस मार्केट में हम ग्रो कर सकें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो यूटिलिटी व्हीकल्स हैं यूज्ड कार्स की, वो ये बोल रहे हैं कि जो 12 से 16% तक है रिटर्न इसमें, वो 19 to 22% तक जा सकता है इन फाइनेंशियल ईयर 31। तो ये ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सेगमेंट में, इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है।
ठीक है। अब वो ये भी बोल रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, हम ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इतनी ग्रोथ आ सकती है, क्योंकि फ्रेंड्स अब ये जो लाइफस्टाइल है ना लोगों का, ये चेंज हो रहा है, ये शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या होता था, नई गाड़ी ली जाती थी तो उसको बोलता था बंदा कि इसको 8 साल 10 साल 15 साल चलानी है, क्योंकि बहुत सारा पैसा खर्च किया आपने, या ईएमआई पर लिए गाड़ी तो काफ़ी साल ईएमआई में निकल जाते थे। तो लाइफस्टाइल ये था कि इसको लंबा टाइम चलाते थे गाड़ियाँ। लेकिन अब जो रिप्लेसमेंट साइकिल है, ठीक है, पहले वो जो 7 से 8 साल होता था, अब वो 4 से 5 साल रह गया। अब लोग ये बोलते हैं कि 4 से 5 साल में ही गाड़ी से बोर हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि इसको चेंज किया जाए, ठीक है। तो अगर 4 या 5 साल के बाद ही आपको गाड़ी चेंज करनी है तो फिर हर पर्सन की यही वो प्रेफर करता है कि एक सेकेंड हैंड गाड़ी लो ताकि हम इजीली इसको रिप्लेस कर सकें आफ्टर 4 to 5 ईयर्स। तो ये जो लाइफस्टाइल में ये जो अप्रोच में शिफ्ट आ रहा है ना, इसकी वजह से भी ये रीजंस बन रहे हैं कि ये जो सेकेंड हैंड जो कार्स की जो मार्केट है ये ग्रो कर सकती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, वो ये बोल रहे हैं कि जो फाइनेंसिंग कंपनीज़ हैं, अब वो फाइनेंसिंग कंपनीज़ भी तो ऐड होती है ना इसमें। जैसे अगर कोई सेगमेंट ग्रो करता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर कोई भी सेगमेंट ग्रो करता है उसके साथ और भी कई बिजनेसेस ग्रो कर सकते हैं। तो इसके साथ कौन से बिजनेस ग्रो करेंगे? फाइनेंसिंग कंपनीज़, एनबीएफसीज़ जो यूज्ड कार के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो वो ये भी बोल रहे हैं कि जो फाइनेंसिंग पेनिट्रेशन है, ठीक है, वो 20 से 30% जो अब है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 30 से 40% तक, ठीक है। और जो एनबीएफसीज़ हैं जो लोन सैंक्शन करेंगी इस फील्ड में, इस सेगमेंट में, ठीक है, उनका भी रेवेन्यू है जो इंक्रीज़ हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एनबीएफसीज़ अब अपने पोर्टफोलियो में ये चीज़ें, ये स्कीम्स लेकर आएंगी जिसमें आपको यूज्ड कार के लिए भी लोन्स दिए जाएंगे। जो अगर कोई भी फ्रेंड्स कोई भी बिज़नेस ग्रो कैसे करता है, अगर उसको अपॉर्चुनिटी दिखे, ठीक है। तो अगर अपॉर्चुनिटी हमें दिख रही है ग्रो होने की कि हाँ आने वाले टाइम में हम ग्रो कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कीम्स ऑफ़र करते हैं सो दैट उनका बिज़नेस ग्रो करे। तो फाइनेंसिंग कंपनीज़ को भी ये अपॉर्चुनिटी दिख रही है कि इस सेगमेंट में भी हम ग्रो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स हम इसको स्टॉक मार्केट का साथ लिंक करेंगे। ये चैनल है स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड। अब इसको कैसे लिंक करें स्टॉक मार्केट के साथ? तो फ्रेंड्स 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो हमारे स्टॉक मार्केट के में लिस्टेड स्पेस में है। जैसे अनलिस्टेड स्पेस में भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं, आपको पता भी होगा कि कौन सी कंपनीज़ हैं, लेकिन हमने लिस्टेड स्पेस में बात करनी है। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट में 2 कंपनीज़ ऐसी हैं जो लिस्टेड स्पेस में काम करती हैं, जो एक डिजिटल या एक रिटेल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, गाड़ियों के लिए। तो पहली है फ्रेंड्स कार ट्रेड टेक्नोलॉजी। इस कंपनी को आप जाकर स्टडी कर सकते हो। आपके सामने मैंने ये खोला है लॉन्ग टाइम का चार्ट पैटर्न। इस कंपनी का ये लॉन्ग टाइम का चार्ट पैटर्न है। ये बेसिकली डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करते ऐसे ही ऑनलाइन गाड़ियों की भी शॉपिंग हो सकती है। तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं गाड़ियों के लिए, यूज्ड कार्स के लिए। अब ये प्लेटफॉर्म करता क्या है? दिस प्लेटफॉर्म कनेक्ट्स न्यू यूज्ड ऑटोमोबाइल कस्टमर। ये कस्टमर को और डीलर को कनेक्ट करता है, ठीक है, एंड अदर बिजनेसेस टू बाय एंड सेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। तो आप इस कंपनी को जाकर पढ़ सकते हो। अब जैसे इनके बहुत सारे ब्रांड्स हैं, जैसे कार वाले कार ट्रेड, श्रीराम ऑटो मॉल, बाइक वाले कार ट्रेड एक्सचेंज, एड्रॉइड ऑटो एंड ऑटोबिज। तो ये इनके कुछ ब्रांड्स हैं, ये इस फील्ड में सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप इस कंपनी को जाकर पढ़ सकते हो, इनकी जो बैलेंस शीट जाकर देख सकते हो, ठीक है। इनके कंपनी बिजनेस कैसे करती है, कहाँ कहाँ एक्सपेंशंस हैं, इन सब चीज़ों को आप जाके पढ़ सकते हो। फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि इस सेगमेंट में आपने इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। दूसरी जो कंपनी है फ्रेंड्स, दैट इज़ लैंडमार्क कार्स। ये भी एक लिस्टेड स्पेस में है हमारी स्टॉक मार्केट में। अब आप इस कंपनी को भी जाकर पढ़ सकते हो। मैंने आपके सामने ऑल टाइम का चार्ट पैटर्न रखा है आपके सामने, तो आप इस कंपनी को भी देखिए, पढ़िए। अब ये कंपनी क्या करती है? इज़ लीडिंग प्रीमियम ऑटोमोटिव रिटेल बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। ये रिटेल बिजनेस, गाड़ियों का रिटेल बिजनेस है करती है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। और इनकी डीलरशिप्स कौन सी कंपनीज़ के लिए? जैसे मर्सिडीज़ बेंज, होंडा, जीप, वॉक्सवैगन एंड रेनॉल्ट। इन कंपनीज़ को ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, रिटेल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती हैं, ठीक है। जैसे ये जो कंपनीज़ हैं ये खुद अपने व्हीकल्स बनाती हैं, गाड़ियाँ बनाती हैं, और जो डीलरशिप है इस कंपनी लैंडमार्क कार्स के पास है। ये कंपनी किसको कैटर करती है? कमर्शियल व्हीकल रिटेल बिजनेस ऑफ अशोक लेलैंड। तो अशोक लेलैंड के पास भी साथ भी इनके टाई-अप्स हैं। तो उस कंपनी के कमर्शियल व्हीकल्स को भी ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, रिटेल प्लेटफॉर्म फॉर द सेल ऑफ देयर कमर्शियल व्हीकल्स एंड कार्स।
तो आप इन कंपनीज़ को, दोनों कंपनीज़ को जाकर पढ़ सकते हो। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी ले सकते हो। डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करके ही इन्वेस्ट करें। मेरा मोटिव सिर्फ इतना ही था कि ये जो कंपनीज़ हैं इनमें आप क्या अप्रोच लेकर इन्वेस्ट कीजिए। आपको पता होना चाहिए ना कि हम क्यों कंपनी में इन्वेस्ट करें। तो मैंने फैक्ट्स के साथ आपको बताया कि आने वाले टाइम में कैसे इनका बिज़नेस ग्रो कर सकता है, क्योंकि जो यूज्ड कार्स का जो प्रायोरिटी है ना अब लोगों में बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है आने वाले टाइम में। कुछ उनके फाइनेंशियल कंसर्न्स होंगे या कुछ उनके लाइफस्टाइल कंसर्न्स होंगे, ठीक है। तो ये इन चीज़ों से ना अब जो स्टॉक मार्केट में अगर हमने इन्वेस्ट करना है ना तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं पढ़ने के लिए। तभी हम डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कौन सी सेगमेंट के लिए कौन सा दरवाज़ा खुल रहा है, कौन सी अपॉर्चुनिटी ओपन हो रही है, ठीक है। तो इन 2 कंपनीज़ को आप जाकर पढ़ सकते हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।